एवरीवन वेलकम टू दिस चैलेंज जूलॉजी नोट्स। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उससे पहले मैं बता दूं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मीनिंग क्या होता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है एक तरह का मेम्ब्रेन होता है, एक जाल बोल सकते हैं। ये किसको ढकता है? तो ये जो सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनेल्स होता है जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, साइटोप्लाज्म, ये सब जो होता है, और बाहर का जो इन्वायरमेंट होता है वो दोनों के बीच का ये बैरियर होता है, एक दीवार या फिर बोल सकते हैं एक वादा होता है जो एक दूसरे से कनेक्ट होने नहीं देता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फाउंड मेनली ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन एंड स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, सॉल्ट एंड वाटर। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है मेनली ये फॉर्म्ड होता है लिपिड का, प्रोटीन का, और कुछ मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है, सॉल्ट होता है और वाटर होता है। मे ऑल्सो बी सीन इन सम मेम्ब्रेन, और ये साथ ही साथ कुछ मेम्ब्रेन्स में भी दिखाई देते हैं। द लिपिड प्रोटीन रेशियो वेरीज विद द सेल टाइप। ये जो लिपिड और प्रोटीन जो होता है ये डिपेंड करता है कि सेल का टाइप क्या है, मतलब सेल कैसा है, छोटा है, बड़ा है, उस पर ये डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ नर्व सेल ऑफ CNS हैज 79% लिपिड एंड 20% प्रोटीन। इसमें बोला जा रहा है कि एग्जाम्पल के तौर पर ये जो CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है उनमें जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है उसका 17 वो जो बना हुआ होता है वो 79% उसमें लिपिड होता है और 20% उसमें प्रोटीन होता है। एंड ऑफ मसल सेल्स है 35% लिपिड एंड 60% प्रोटीन। और मसल सेल में क्या होता है तो 35% तक उसका लिपिड होता है और 60% उसमें प्रोटीन होता है। In the RBC, the ratio of lipid, protein and carbohydrate is 40:52 and 8। जैसे कि और एक बोला गया जैसे मतलब RBC जो ह्यूमन ब्लड होता है उसमें जो रेशियो जो होता है लिपिड का उसमें होता है 40, प्रोटीन 52 एंड कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो 8 होता है। सबसे पहले जान लेते हैं लिपिड के बारे में। लिपिड क्या होता है? द ब्लक ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फॉर्म्ड ऑफ लिपिड। बोले जरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का अधिकांश भाग जो है वो लिपिड का बना हुआ होता है। द मेन लिपिड कंपोनेंट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फॉस्फोलिपिड। और लिपिड का जो सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट जो होता है, इम्पॉर्टेंट घटक जो होता है वो फॉस्फोलिपिड होता है। फॉस्फेटिडाइल कोलाइन, फॉस्फेटिडाइल इथेनोलेमाइन, फॉस्फेटिडाइल सेरीन and फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल are the found in cell membrane of the most सेल टाइप्स। मतलब उतना जो नाम है वो सब से इस तरह के सेल टाइप में वो पाया जाता है। स्फेंगोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल आर फाउंड इन एनिमल सेल मेम्ब्रेन। और ये जो स्फेंगोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल जो है वो एनिमल सेल मेम्ब्रेन्स में पाए जाते हैं। एक लिपिड मॉलिक्यूल का फिगर इस तरह से बना सकते हैं, एक हेड और उसका 2 टेल, मतलब उस तरह से वो ब्रांच जैसा निकला हुआ रहता है। द लिपिड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर एम्फीपैथिक इन नेचर। बोला जाए लिपिड का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो लिपिड होता है वो एम्फीपैथिक नेचर में होता है। मतलब कि एम्फीपैथिक का मतलब होता है ये एक तरह का मॉलिक्यूल होता है जिसमें क्या होता है हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक दोनों मतलब होता है, दोनों पार्ट होता है। इट कंसिस्ट ऑफ ए हेड एंड 2 टेल। इसमें क्या होगा तो एक हेड होता है और 2 टेल मौजूद होता है। द हेड इज हाइड्रोफिलिक एंड पोलर एंड द टेल आर हाइड्रोफोबिक एंड नॉन पोलर। इसमें हेड जो होगा वो हाइड्रोफिलिक होता है और पोलर होता है साथ ही साथ, और टेल जो होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है और उसके साथ वो नॉन पोलर होता है। द लिपिड मॉलिक्यूल्स फॉर्म ए डबल लेयर इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लिपिड मॉलिक्यूल जो होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डबल लेयर बनाने का काम करता है या फिर डबल लेयर का काम करता है, एक 2 परत बनाने का। द टेल आर ओरिएंटेड इनवर्ड एंड हेड फेसिंग टुवर्ड। इसमें टेल जो है वो अंदर की तरफ उन्मुख रहता है और हेड जो होता है वो बाहर की तरफ वो फेस करके रहता है। उसके बाद प्रोटीन। द प्रोटीन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैव मॉलिकुलर वेट। इसमें प्रोटीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो प्रोटीन जो होता है इसका मॉलिकुलर वेट होता है। 3 different classes of protein occur in the plasma membrane. There are structural protein, carrier protein and enzyme. इसमें 3 तरह का प्रोटीन देखने को मिलता है। पहला होता है स्ट्रक्चरल प्रोटीन, कैरियर प्रोटीन और एंजाइम।
द स्ट्रक्चर प्रोटीन फॉर्म द बैकबोन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का बैकबोन जो एक होता है ना, एक हड्डी का, पीछे का हड्डी का काम करता है ये स्ट्रक्चर प्रोटीन, मतलब स्ट्रक्चर देता है। द कैरियर प्रोटीन आर इन्वॉल्व इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और कैरियर प्रोटीन मतलब ये ले जाने आ जाने का, ट्रांसपोर्ट का काम करता है कैरियर प्रोटीन। द एंजाइम इंक्लूड एटीपेज, फॉस्फेटेज, हेक्सोकाइनेज, आरएनए और स्ट्रेच। एंजाइम में शामिल कौन होगा? तो एटीपेज होगा, फॉस्फेटेज होगा, उसके बाद हेक्सोकाइनेज होगा, आरएनए होगा और स्ट्रेच मौजूद होगा उसमें। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट, द फॉर्म ए सेल कोट अराउंड विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या करता है? तो ये सेल का कोट का काम करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। द शुगर यूनिट में भी 2 to 60 पर चेन। इसमें शुगर यूनिट कितना होगा? 2 से 60 पर चेन में होता है। द चेन इज फाउंड अटैच टू एन टर्मिनल एंड ऑफ द प्रोटीन। और ये जो चेन जो होगा वो किससे सटा हुआ होगा? तो एन टर्मिनल एंड से। कहाँ पे? तो प्रोटीन का। गैलेक्टोज, मैनोज एंड एसिटाइल glucosamine and sialic acid are the important carbohydrates found in the plasma membrane। कुछ इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट होते हैं जैसे कि गैलेक्टोज हो गया, मैनोज हो गया, एन एसिटाइल ग्लूकोसानाइन हो गया, साइलिक एसिड हो गया। ये सब इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट होता है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मौजूद होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एमीबा प्रोटियोस कंटेन्स ए लार्ज अमाउंट ऑफ पॉलीसेकेराइड। जो एमीबा प्रोटियोस जो होता है उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बहुत ज़्यादा मात्रा में पॉलीसेकेराइड मौजूद होता है। फॉर न्यूक्लिक एसिड, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ अर्बेसिया एग कंटेन्स न्यूक्लिक एसिड। अर्बेसिया एग जो होता है उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन में न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। सॉल्ट आर जनरली प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन, और सॉल्ट जो है वो ज़्यादातर ये सेल मेम्ब्रेन में ही पाए जाते हैं। अगर आपको इस चैनल से किसी भी टॉपिक पर नोट्स चाहिए तो आप सर्च बॉक्स में जाके टॉपिक का नाम लिख के बायोलॉजी नोट्स सर्च कीजिएगा तो वो टॉपिक आपको मिल जाएगा ईजिली।